एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। जैसे ग्रेजुएशन आप सबको पता है कि 18 अप्रैल को आप लोगों का जियोग्राफी का पेपर होने वाले हैं। सो गाइज, मैं आज आपको लेकर आया हूं जियोग्राफी का पेपर नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने पेपर नंबर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और आज मैं आपको बताने वाला हूं इसी पेपर नंबर 2 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। सो गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए एडिशन में हर एक वीडियो में आप लोगों को कहते थे कि इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को किसी को शेयर ना करें, क्योंकि एडिशन ये क्वेश्चन जो है आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इन कौन से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किए थे। याद रखेंगे, सभी को पता है एराटोस्थेनीज। ये क्वेश्चन आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं है, पिछले कई 4 साल से कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे कि प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। याद रखें किसके द्वारा किया गया था। कार्ल रिटर। क्या होगा? कार्ल रिटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपको बताना है जो सौरमंडल है इसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो याद रखेंगे शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगी। एंड ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से के संबंध में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था। ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का आपको नाम बताना। याद रखेंगे क्या होगा? लाप्लास। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूले। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पृथ्वी का औसतन घनत्व आपको बताना, जो पृथ्वी में इसका औसतन घनत्व कितना है। तो याद रखेंगे 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। यदि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। यानी सबसे तीव्र गति वाली जो भूकंपीय तरंग है उसे हम लोग बोलते हैं पी तरंग। याद रखेंगे आपके जो 18 अप्रैल को अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें याद रखेंगे स्टूडेंट, हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने जो 5 मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड किए उन 5 मॉडल सेट को बेहतरीन तरीके से कर लेना है। और इसके बाद अगर अभी तक हमारे पेपर नंबर सेलेक्टेड क्वेश्चन का पेपर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जल्दी से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को देख लिए। इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो किसने दिया था। याद रखेंगे अल्फ्रेड वेगनर। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको बताना है। याद रखेंगे दोस्तों कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इसमें से कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे एस्ट्रोबेली। क्या होगी? एस्ट्रोबेली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, पूछा गया है कि किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तगों को सुनामी कहा जाता है। याद रखें कौन सा देश था। ये भी याद रखेंगे जापान। क्या होगी? जापान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप मापी यंत्र बताना है। जो भूकंप मापी यंत्र है उसको बताना है क्या होगी। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा सिस्मोग्राफ। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है कि धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। तो सर्वप्रथम भूकंप का जो अनुभव किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। क्या होगी? एपिसेंटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है। आपको बताना जो संगमरमर है वह किस तरह की चट्टान है। मेटामॉर्फिक। क्या होगी? मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भूपृष्ठ से संबंधित भूपृष्ठ से सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। भूपृष्ठ है यानी धरती में सबसे ज़्यादा जो आपका तत्व पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। जड़ोर शंकु का निर्माण नदी किसकी अवस्था में होती है। जो जड़ोर शंकु का निर्माण होता है नदी की किस अवस्था में किया जाता है। याद रखेंगे पड़ोर अवस्था में। क्या होगी? मैच्योर एज। यानी मैच्योर एज नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 आपसे सामने पूछा गया कि नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है। जो नदी में किस मिट्टी का हम लोग निर्माण करते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। क्या होगी? जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। आपको बताया है कि वायुमंडल में 5 परत पाए जाते हैं। इनमें सबसे निचली परत का नाम आपको बताना है। तो निचली परत में जहाँ पे इस मौसम की घटना घटती है उसे हम लोग बोलते हैं झोपमंडल ट्रोपोस्फियर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस
कौन सी है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। याद रखेंगे नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए कितना परसेंट, तो 78%, ये भी आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन कहीं से भी रोटेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? यानी याद रखेंगे सूर्य ताप। याद रखें आइसोलेशन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस क्षेत्र को कहते हैं? आपको बताना है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस क्षेत्र को कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई सालों से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। याद रखेंगे मकर रेखा। क्या होगी इसका आंसर? मकर रेखा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। सागरी जल की औसतन लवणता कितनी होती है? जो सागरी जल है यानी जो सी साइड है उसमें आपको जो लवणता होती है इसको बताना है एवरेज टाइम पे। याद रखेंगे किसने? वो 35। क्या होगी? 35 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। जैव रासायनिक चक्र में कौन सी शामिल है? आपको बताना है जो जैव रासायनिक चक्र होती है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडिशनल। इसी तरह से आपके पेपर में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं 18 अप्रैल को, उसी में इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखें इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीकरण चक्र, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो गोवा। याद रखेंगे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो याद रखेंगे यूपी। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम। यह भी आपको चारों क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर आपसे रोटेट कर सकता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 23 नंबर। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगी? बांग्लादेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सो गाइस, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 25 पे आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाएं ओर विचलन का क्या कारण है? याद रखें इसका रीजन आपको बताना है पृथ्वी का घूर्णन। क्या होगी? पृथ्वी का रोटेशन इन अर्थ रोटेशन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा जो वन है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, जिसका राजधानी भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी थी? याद रखेंगे ग्रीनलैंड। क्या होगी? ग्रीनलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन। याद रखेंगे कहाँ पे? ब्राजील में। अगर आपसे पूछा सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी। कहाँ? याद रखेंगे विश्व का सबसे लंबी नदी कहाँ गया? तो याद रखेंगे डेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी। अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए भारत का सबसे लंबी नदी क्या होगी, तो उस समय होगा गंगा नदी। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो 33 सागर से। क्या होगी? 33 सागर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडारण कहाँ पाए जाते हैं? जो भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है उसका नाम बताना है। तो उड़ीसा और झारखंड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। 31 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहाँ पे होते हैं? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर ने आप लोगों के लिए 5 मॉडल सेट प्रोवाइड किया। अगर इन 5 मॉडल सेट को कर लेते हैं और पेपर नंबर 1 यानी सेलेक्टेड पेपर नंबर 1 और सेलेक्टेड पेपर नंबर जो अभी हम लोग 2 डिस्कस करें, इन दोनों को कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 18 अप्रैल को, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। तो बिल्कुल डिस्टेंस जब वीडियो को देखें आप लोग बिना स्किप किए देखें, क्योंकि बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाया हूँ। सो गाइस, अगर अभी तक मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर मॉडल सेट नंबर 5 तक नहीं देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? याद रखें पश्चिम से पूरब की ओर। क्या होगी? पश्चिम से पूरब, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर मोस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखेंगे 8 राज्य से। कहाँ से? 8 राज्य, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। प्रायद्वीप किस देश को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का द्वीप प्रायद्वीप किस देश को कहा जाता है? याद रखेंगे यूरोप को। क्या होगी? यूरोप, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं 35 पे कि मिट्टी की उर्वरता और उत्पादन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? याद रखेंगे प्रमुख कारक क्या होगी? तो मिट्टी का गठन। क्या होगी?
मिट्टी का गठन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट के लिए 18 अप्रैल के ऑल सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। और मैथ से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जल्दी कमेंट करके बताएं कि सर मैथ से रिलेटेड एक सेपरेट सा वीडियो होना चाहिए, क्योंकि मैथ से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस नदी माजुली द्वीप स्थित है? आपको बताना है कि माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है। याद रखेंगे नर्मदा नदी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? याद रखेंगे कौन सी घाटी होगी, तो याद रखेंगे नर्मदा नदी, ये भी इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। मानसून शब्द मूल रूपतः किस भाषा शब्द से बना है? जो मानसून शब्द है वो किस भाषा के शब्द से बना है? याद रखेंगे अरबी। क्या होगी? अरबी। आपके पेपर जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप लोगों को डिक्शन हूबहू इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग घबराए नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर 5 मॉडल सेट को कर लिए तो आप लोग बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, उससे बाहर आपके पेपर में छपने वाले नहीं है। भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ज्वारी। क्या होगी? ज्वारी, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 40, निम्नलिखित में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ है? तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ब्राज़ील में। कहाँ पे होगी? ब्राज़ील, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कशन में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 2 करवा चुका हूँ, और ये जियोग्राफी से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को देख रहे थे। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ऑल सब्जेक्ट के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करें 18 अप्रैल के लिए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोग अच्छा फील हुआ है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए एक नया टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय